कन्नू परेशान हो गई। कन्नू को वो झुमका उसके घर वालों ने दिया था। कन्नू एक छोटे से फैमिली से बिलोंग करती थी, तो उसको वो झुमका बहुत कीमती भी था। तो कॉलेज के लिए लेट हो रहा था। कन्नू जल्दी जल्दी भागते भागते कॉलेज पहुंची। और कॉलेज में तो कोई और उसका इंतज़ार कर रहा था। तो कॉलेज में कन्नू की फर्स्ट ईयर। कन्नू अपने क्लासरूम में गई। टीचर आते हैं, तभी टीचर पढ़ा रहे थे, तब को एक दरवाज़ा ठोकने की आवाज़ आई और वहाँ से एक चामिन सा लड़का आया, जिसे कॉलेज की हर लड़की बहुत पसंद करती थी। बट टीचर ने भी उसे कुछ नहीं कहा, ना उसने टीचर से बोला मे आई कम इन सर, कुछ नहीं। वो अपने ही स्वैग से आगे बढ़ता रहा। उसने कन्नू को देखा और हल्की सी एक शातिर मुस्कान दी और आगे बढ़कर अपने सीट में बैठ गया। उसकी सीट से कन्नू साफ नज़र आ रही थी। वो बीच बीच में कन्नू को देख रहा था। कन्नू को एहसास हो रहा था कि किसी की नज़रें उस पर है, बट कन्नू इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रही थी। उसे नहीं पता कि उसके साथ आगे क्या होने वाला था। वो तो अपनी धुन में अपने ही मस्त स्टडी कर रही थी। तभी उसकी तरफ किसी ने पेपर उड़ा के फेंका। कन्नू ने गुस्से से पीछे देखा तो उस ही लड़के का बेस्ट फ्रेंड साहिल उस पर पेपर मार रहा था। उसने कहा, हे लड़की, इधर आओ। कन्नू ने उसे घूरा, पर कन्नू क्या करती। कन्नू एक मासूम सी प्यारी सी और सहमी सी लड़की थी। कन्नू को मजबूरी में वहाँ आना पड़ा। फिर उस लड़के ने कहा, ए लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? कन्नू ने आराम से कहा, कन्नू। कहाँ से आई हो? उसने अपने गांव का नाम बताया। यहाँ तुम क्या करने आई हो? कन्नू ने कहा, जो तुम करने आई हो। फिर कन्नू ने कहा, सॉरी, आप तो यहाँ अपने पेरेंट्स के पैसे ख़त्म करने आए हो, वेस्ट करने आए हो या उड़ाने आए हो? बट मैं तो यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ, आपको बताना पड़ेगा मुझे। कन्नू की बात सुनकर उस लड़के को गुस्सा आया और वो अपनी जगह से उठ गया और कन्नू की तरफ आने लगा। तभी दूसरे लड़के ने बोला, चामिन लड़के ने, तुम्हें ज़्यादा बोलना आता है? तुम जानती भी हो तुम किससे बात कर रही हो? तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? कन्नू ने बोला, हाँ, एक बिगड़ा हुआ इंसान जिसे सिर्फ अपने अलावा कोई और दिखता ही नहीं है। उस लड़के ने गुस्से से कहा, मैं यहाँ का सबसे अमीर ज़ादे का बेटा हूँ। नाम किसी से भी पूछ लेना, कोई भी बता देगा। आर्यन नाम है मेरा, समझी तुम? तो जब भी तुम इस नाम को सुनो तो तुम अपने अंदर डर साफ दिखना चाहिए मुझे तुम्हारी आंखों में, समझे तुम? कन्नू ने आराम से कहा, मैंने तो कुछ किया नहीं, तुम मुझे क्यों कह रहे हो? क्या कहा तुमने? तुम मुझसे बात करोगी? हाँ, इतनी हिम्मत तुम्हारी? देखो, इस कॉलेज में रहना है तो तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करना पड़ेगा, समझे तुम? वरना भूल जाओ कि तुम इस कॉलेज में तो क्या, इस शहर में भी रहने के लायक नहीं बचोगी। कन्नू कुछ कहने वाली थी, तभी उसकी दोस्त आ गई और उसने कहा, आई एम सॉरी सर, ये यहाँ पर नहीं आई है ना, इसे यहाँ का पता नहीं है। तभी उसने कहा, चल कन्नू, तू जानती नहीं ये कौन है, इससे मत लड़, प्लीज़ मत लड़। कन्नू ने अपनी दोस्त की बात सुनी और इसको देखा, मुंह बनाकर चले गई। तभी वो हंसने लगा। उसके चेहरे पर पहली बार किसी को देखकर स्माइल आई थी, प्यारी सी स्माइल। कॉलेज में किसी ने भी उसको कभी स्माइल में नहीं देखा था। उसकी दोस्त ने कहा, क्या तुम हंस रहे हो? तुम्हारे चेहरे में भी स्माइल देखी ना? उसने अचानक से अपने चेहरा बदल दिया। उसने कहा, रूड हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। फिर वो कैंटीन में चले गए। कन्नू कैंटीन में गई थी, तभी उसने अपनी फ्रेंड के साथ कुछ खाने को मंगाया।
उनका ऑर्डर आया तभी वहाँ पे आर्यन फिर से आ गया।